तेजस्वी की शादी शहर के जाने माने बिजनेसमैन शमशेर सिंह के बेटे जितेन से हुई है। तेजस्वी को उन्होंने एक शादी में देखा और वही जितेन की भाभी नीता और बहन नंदा को वो एक नज़र में भा गई थी। इतने बड़े घर से शादी का रिश्ता आया था। हर कोई तेजस्वी के किस्मत की तारीफ कर रहा था। तेजस्वी के पिता देवेंद्र की एक छोटी बर्तनों की दुकान थी। माँ परमिला घर पर ही रहती थी। कुल मिला के अच्छा घर था, पर बेटी का इतने बड़े पैसे वाले घर जाना उनको और मान सम्मान दे गया। तेजस्वी काफ़ी खूबसूरत थी, 24 साल की हो गई थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। माँ बाप का फैसला ही उसका फैसला था। फिर तेजस्वी की दो छोटी बहनें भी थी, महिमा और कीर्ति। वो भी 18 और 16 की हो गई थी। तीन तीन बेटियों के बाप के कंधे पहले से ही झुके थे। उस पर ये बिना दहेज का अमीर रिश्ता मिलना मानो सोने पे सुहागा था। बिना कोई जांच पड़ताल बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी की शादी जितेन से कर दी गई। तेजस्वी भी खुश थी। आखिर इतनी अच्छी जगह शादी हुई थी। जितेन देखने में भला लगा था। विदाई हुई और वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में हर किसी ने उसका खूब मान सम्मान किया। तेजस्वी को लगा मानो उसे जीते जी भगवान ने खुशियों से भर दिया हो, पर ये तो बस शुरुआत थी। तेजस्वी के ससुराल में सास नहीं थी। उनकी काफ़ी समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसके ससुर थे और एक बड़ी जेठानी थी नीता। सारा कुछ उसी के हाथ में था। तेजस्वी के ससुर शमशेर सिंह का हीरे का कारोबार था। घर में पैसों की कमी नहीं थी, इसीलिए तेजस्वी की तीनों बड़ी ननंद भी उसी घर में अपने पति और बच्चों संग रहती थी। नीता का पति वीरेन और शमशेर सिंह दोनों मिलकर बिजनेस संभालते थे। जितेन के तीनों जीजा देवांश, गिरीश और हिमांशु मुफ्त में बस पड़े पड़े घर के ऐशो आराम का इस्तेमाल करते रहते। पूरे घर में नीता की चलती। शमशेर सिंह भी बस नीता के हुक्म अनुसार काम करते। तेजस्वी की तीनों ननंद एकता, मानसी और नंदा काफ़ी जलती थी नीता से, पर राज तो उसी का था, तो उससे बना के चलना भी जरूरी था। तेजस्वी के लिए सब नया था। उसे सब बहुत अच्छे लग रहे थे। इस पर अच्छाई से पर्दा उठना भी बाकी था। आज तेजस्वी की शादी की पहली रात थी। वो सजी धजी बस जितेन का इंतजार कर रही थी। जब से वो ससुराल आई थी, जितेन उसे एक बार भी नहीं दिखा था। इंतजार करते करते तेजस्वी सो गई। अचानक जोरों की चीख से उसकी नींद खुली। वो घबरा गई। समय देखा रात के 3 बज रहे थे। तेजस्वी कमरे का दरवाजा खोल के बाहर निकली तो देखा 2 नौकर जितेन को पकड़े जबरन कुछ पिला रहे हैं और वो जोर जोर से चीख रहा है। तेजस्वी से रहा नहीं गया। वो भाग के नीचे गई और उन लोगों से जितेन को छोड़ने को कहा तो एक नौकर ने कहा, अरे मालकिन, इनको कैसे छोड़ दे, पागल है ना ये। अभी कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बड़ी मालकिन हमें मार देगी। आप जाकर सो जाइए, हम इनको संभाल लेंगे। पागल, उल्टा सीधा, उस नौकर के एक एक शब्द तेजस्वी मन में दोहरा रही थी, मानो जो उसने सुना वो सच न होकर कोई सपना हो। तेजस्वी की आंखों में आंसू आ गए। अरे मालकिन, आप कमरे में जाकर आराम करिए, ये रोज का है, सुबह तक सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे दौरे इनको पड़ते रहते हैं। तेजस्वी को मानो किसी ने सजे सजाए बिस्तर से लात मार के धकेल दिया हो, ऐसा लग रहा था। इतनी बड़ी बात। तेजस्वी की नींद उड़ चुकी थी। नींद आएगी भी किसे, जिसे शादी की पहली रात ही
पता लगे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो पागल है। तेजस्वी ने किसी तरह खुद को संभाला। सारी रात बस वो ये शादी तोड़ने के बारे में सोचती रही और इसी उधेड़-बुन में ना जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह 7 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तेजस्वी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर नीता थी। अरे अब तक तैयार नहीं हुई? आज पहली रसोई है तुम्हारी। भाभी कुछ पूछना था आपसे। पूछो। भाभी, जितेन, देखो तेजस्वी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि जितेन नॉर्मल नहीं है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे पापा से बता दिया था और साथ ही पूरे 30 लाख रुपए भी दिए, जिससे वो तुम्हारी बहनों को पढ़ाएंगे और शादी करेंगे। क्या? एक नया बम तेजस्वी के सर पे फूट गया था। तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। 9 बजे सब नाश्ता करते हैं। तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिन माँ बाप की खुशी को हमेशा उसने अपना समझा, वही उसे इतना बड़ा धोखा दे गए। तेजस्वी किसी तरह खुद को समझा के तैयार हुई और नीचे पहुंची तो सब लोग नाश्ते के लिए आ गए थे। तेजस्वी ने जाकर मीठे में हलवा बनाया। यहाँ के रीति रिवाज काफ़ी अलग थे। पहले सभी घर के आदमी नाश्ता करते थे, फिर औरतें। शमशेर सिंह को नीता अपने हाथों से सर्व कर रही थी, जबकि बाकी सबके लिए नौकर थे। जितेन अभी तक सोया हुआ था। जितेन का कमरा नीचे था और जहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। वीरेन बिना नाश्ते किए ही चला गया था। शमशेर सिंह के लिए नीता ने अच्छे से नाश्ता सर्व किया। फिर सबने हलवा खाया और काफ़ी तारीफ की, पर इन सब का अब तेजस्वी के लिए कोई महत्व नहीं था। उसकी ज़िंदगी का पन्ना इतना कोरा होगा उसने सोचा नहीं था। शमशेर सिंह के ऑफिस निकलते ही घर की औरतें नाश्ते के लिए बैठ गई। नीता उस घर की मुखिया थी, मालकिन थी। सब कुछ उसके इशारों पर होता था। इसीलिए एकता, मानसी और नंदा इसके गुणगान करने में व्यस्त थी। तेजस्वी का इस माहौल में दम घुट रहा था। वो कमरे में आ गई और रोने लगी, पर यहाँ कोई नहीं था जो उसकी सिसकी सुने। ये था तेजस्वी की जिंदगी का कड़वा सच, जिसने उसकी जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। पर यह तो अभी शुरुआत थी। इंसान कितना कमज़ोर बना दिया जाता है, ये तो बस अभी पहला कड़वा सच था। आगे ऐसी हजारों परीक्षा तेजस्वी की जिंदगी में आने वाली थी। तेजस्वी ने खुद को संभाला और उसने सोच लिया था कि वो इस घर में अब नहीं रहेगी। तेजस्वी अपना थोड़ा बहुत सामान जो वो लाई थी पैक करने लगी। तभी एकता, मानसी और नंदा उसके कमरे में आ गई। ये क्या छोटी बहू, अब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? बाहर मेहमान आने लगे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। नंदा आदेश देकर चली गई। मानसी वहीं रुक गई। क्या बात है भाभी, आप खुश नहीं लग रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता था कि जितेन भैया पागल है, फिर आपने क्यों? तेजस्वी का मन किया वो उसे पैसों वाली, अपने माँ बाप के धोखे वाली बात बता दे, पर मानसी को वो अच्छे से जानती भी नहीं। एक और धोखा खाना उसके बस में नहीं था। नहीं दीदी, कुछ नहीं, मैं बस तैयार होने जा रही हूँ। देखो भाभी, मुझे भी पता है कि एक पागल से शादी होने पर कोई खुश कैसे रहेगा, पर अब तो यही आपकी ज़िंदगी है। मानसी ने सच्चाई से तेजस्वी का सामना करवा दिया था। अब सोचना उसे ही था। तेजस्वी तैयार होकर नीचे आ गई। एकता, मानसी और नंदा भी साथ थी। नीता बाकी औरतों की आवभगत में लगी थी।
मुंह दिखाई शुरू हो गई। हर कोई इतनी सुंदर बहू के लिए नीता की तारीफ कर रहा था। आखिर पसंद तो नीता की ही थी। तेजस्वी मन में सोच रही थी, काश वो जितेन से एक बार शादी से पहले मिली होती। पूरी शादी में उसे एक बार पता नहीं लगा कि जितेन में कोई खराबी है। ऐसा क्यों? मुंह दिखाई हो रही थी तो तेजस्वी को जबरन हंसना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद सब तामझाम खत्म हुआ तो तेजस्वी ने एक बार घर जाने की बात कही। नीता भी तैयार हो गई। पग फेरे की रस्म भी करनी थी तो उसे जाने की इजाज़त मिल गई। तैयार तो थी ही तेजस्वी, पर नीता ने उसे अकेले जाने से मना किया और वीरेन को कॉल किया कि वो तेजस्वी को भेज आए। थोड़ी देर में वीरेन अपनी कार से तेजस्वी को उसके घर लेकर गया। अपने मम्मी पापा को देख के तेजस्वी को नफरत हो गई थी। फिर भी पग फेरे की रस्म बिना अपने दामाद के उन लोगों ने पूरी की। यहाँ तक कि एक बार भी जितेन के बारे में पूछा तक नहीं। तेजस्वी को देखते ही महिमा और कीर्ति उसके गले लग गई। दीदी, आपकी वजह से सब सही हो गया। मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया। महिमा ने कहा, पापा के हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है और छोटी को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिल गया है। दीदी, आप ना होती तो ये सब कुछ ना हो पाता। तेजस्वी ने महिमा को गले से लगा लिया और मन में सोचने लगी, अगर मेरे एक की जिंदगी खराब होने से बाकियों की जिंदगी संवर रही है तो क्या मैं इनके लिए इतना नहीं कर सकती। तेजस्वी अपने मम्मी पापा के पास गई। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमें माफ़ कर दे बेटा, हम अपने स्वार्थ के कारण तुझे माँ। तेजस्वी ने माँ को शांत किया और अपने पिताजी से भी मिली, उन्हें सांत्वना दी। वीरेन बाहर ही था तो जल्दी ही वो अपनी ससुराल के लिए निकल गई। उसके मम्मी पापा रोकते रहे पर वो नहीं रुकी। क्या रुकती, अब ये उसका घर जो नहीं था। कितना अजीब होता है ना, शादी के पहले मायके में हर चीज़ उनकी अपनी, हर सुख दुख उनका अपना, और शादी होते ही वो पराई हो जाती है। मायके पर उनका हक ही ना हो। हद तो तब होती है जब माँ बाप भी उनको यही सीख देते हैं। रास्ते भर तेजस्वी रोती रही। वीरेन बस का ड्राइव करता है। तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा था कि नीता ने उसके साथ अपने पति को क्यों भेजा है। कोई नौकर भी उसे छोड़ देता। घर आकर कार रुकी। तेजस्वी उतरने लगी तो वीरेन उसे देख मुस्कुराया। तेजस्वी चुपचाप घर आ गई और अपने कमरे में जा रही थी कि उसने देखा नीचे जितेन का कमरा खुला है। वो चुपचाप कमरे में घुस गई और ये देख के चौंक गई। जितेन के पूरे कमरे में बस पेंटिंग्स लगी थी। तेजस्वी पहले चौंकी, फिर उसने देखा कि जितेन बैठ के कोई तस्वीर बना रहा है। वो पास गई तो उस पर माँ लिखा था। तेजस्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो पलटने लगी, तभी जितेन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो बैठ गई। उसे जितेन कहीं से पागल नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट लग रहा था। क्या हुआ, अच्छी है ना? तुम बहुत अच्छी हो, पर यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं। जैसे इन्होंने मुझे पागल बनाया, तुम्हें भी बना देंगे। मतलब कुछ नहीं। तभी नीता कमरे में आई। अरे तेजस्वी, तुम यहाँ? चलो बाहर चलो, आराम करने दो भैया को। तेजस्वी सोच रही थी जितेन उसे रोकेगा, पर वो अपने काम में ही लगा रहा। तेजस्वी के निकलते ही नीता उस कमरे में ताला लगा देती है। अरे भाभी, पर वो तो कमरे में। देखो तेजस्वी, मेरे काम में दखल मत दो तो अच्छा है। आज भर और आराम कर लो, कल से तुम्हें काम बता दिए जाएंगे। नीता की कल की मिश्री जैसी बात आज करेले से भी कड़वी हो गई थी। तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एक बात तो साफ हो गई थी कि वो अब अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। पर अब यहाँ रह के उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये वो नहीं जानती थी। इस समय तेजस्वी के मन में सवालों के बवंडर उठ रहे थे, पर उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। शाम हो गई थी। शमशेर सिंह घर आ गए थे। सब हॉल में चाय नाश्ता कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था ये शादी का घर है। तीनों ननंद नीता की चापलूसी में और तीनों के पति अपने ससुर की चापलूसी में लगे थे। तभी तेजस्वी भी नीचे आ गई। किचन में जाकर उसने अपने लिए भी चाय ली। शादी की रात से उसने कुछ नहीं खाया था। इन सब तूफानों के बीच खाना पीना उसे याद ही नहीं रह गया था। अभी वो कप में चाय लेकर पलटी ही थी कि पीछे खड़े वीरेन से टकरा गई और सारी चाय वीरेन के कपड़ों पर गिर गई। वीरेन के कपड़ों पर गर्म चाय गिरी थी। जल्दी से मग पानी लेकर उसने वीरेन के कपड़ों को पोंछ दिया। पर ये क्या, वीरेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। एक झटके में वीरेन का हाथ छोड़ के तेजस्वी रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। ये क्या हो गया था? अपने पति की जगह किसी और ने उसे कैसे छू लिया? और वो भी उसके अपने जेठ ने। तेजस्वी डर और गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में आ गई और उसकी आंखों में आंसू थे। ये था तीसरा कड़वा सच जो अभी अभी तेजस्वी को पूरी तरह झंझोड़ गया था। वीरेन का इस तरह से छूना तेजस्वी को बहुत गंदा लग रहा था। वो कमरे में गई और शावर ऑन करके उसी के नीचे बैठ गई। ये मैं किन लोगों के बीच आ गई भगवान? जिससे शादी हुई उसे परवाह ही नहीं। ना जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। सिसक सिसक के रोने के बाद जब तेजस्वी का मन हल्का हुआ तो वो कमरे में आकर लेट गई। 2 दिन से भूखी और थकान से तेजस्वी को नींद आ गई और वो काफ़ी देर तक सोती रही। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तब तेजस्वी को होश आया। उसने अपने कपड़े सही किए और दरवाज़ा खोला तो रात के 9 बज चुके थे और खाना परोसते समय सभी औरतों को नीचे ही रहने का नियम था। इसीलिए घर की नौकरानी उसे बुलाने आई थी। चलिए मेम साहब, बड़ी मेम साहब आपको बुला रही है। तेजस्वी नीचे तो आ गई थी, पर वीरेन की नज़र मानो उसे खा जाने को बैठी थी। नीता शमशेर सिंह के लिए खाना परोस रही थी। यहाँ के नियम कानून तेजस्वी के समझ के परे था। एक तरफ वीरेन जो नीता का पति था वो खुद से खाना लेकर खाता था। कायदे से तो खाना नीता को परोसना चाहिए। रही शमशेर सिंह की बात तो वो तो नीता के ससुर थे, फिर क्यों ऐसा? तेजस्वी सब समझने की कोशिश में लगी थी, पर सब खाने में व्यस्त थे। तभी नीता ने तेजस्वी के से किचन से सब्जी लाने को बोला और फिर वीरेन को सर्व करने को कह दिया। तेजस्वी कुछ भी कह नहीं पाई। वीरेन को सब्जी दे रही थी। वीरेन ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। तेजस्वी के हाथ से सब्जी का कटोरा गिर गया। नीता ने उसे गुस्से में देखा और मुंह बनाते हुए बोली, एक काम करने की तमीज नहीं। सकल सूरत इतनी खूबसूरत, पर काम जरा भी नहीं आता। तेजस्वी की आंख भर आई। सबके खाने के बाद तेजस्वी को खाना मिला। तेजस्वी को धीरे धीरे पता लगने लगा था कि उसकी इस घर में एक नौकर से ज़्यादा की हैसियत नहीं है। नीता कोई काम नहीं करती थी, सारे काम नौकर करते थे, पर फिर भी हर चीज में शमशेर सिंह नीता का गुणगान करते नहीं थकते थे। जितेन के कमरे में पूरा दिन ताला बंद रहता था। तेजस्वी ने काफ़ी कोशिश की, पर कमरे में नहीं जा पाई।
थक हार के वो वापस कमरे में जाने लगी। तभी उसने सुना मानसी अपने पति से बोल रही थी, अजी अब तो हम यहीं रहेंगे, पापा को तो कोई मतलब नहीं है, इतना बड़ा कारोबार है अपना। इस नीता ने तो नाक में दम कर रखा है, वीरेन और जीतेन को इसने किनारे कर दिया है। ना जाने पापा के ऊपर क्या जादू किया है जो वो बस नीता नीता करते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या जादू किया है, मानसी के पति गिरीश ने हंसते हुए कहा। बस बस, हम अपना हिस्सा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे। तेजस्वी ने जब मानसी की बात सुनी तो उसे बहुत अजीब लगा, पर वो कमरे में आ गई। क्या जिंदगी हो गई है मेरी, माँ बाप ने धोखा दे दिया, पति मिला वो ऐसा, ससुराल के लोग ऐसे, कैसे मैं सब सही करूं। हे भोले बाबा, तुम ही कोई राह दिखाओ। यही सब सोचते सोचते तेजस्वी की आंख लग गई। लगभग रात 1 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। पहले तो तेजस्वी डर के मारे नहीं उठी, फिर जो भी था वो अपने आप वहां से चला गया। तेजस्वी के लिए ये एक नई मुसीबत आ गई थी। कौन था ये, कहीं वीरेन? हे भगवान। अगली सुबह तेजस्वी जल्दी से नहा के नीचे पहुंच गई और भगवान की पूजा करने के बाद सबको प्रसाद दिया तो सभी नौकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। वाह छोटी बहू, आपके आने पर यहाँ सुबह का पता लगा, नहीं तो हर कोई तो बस अपने में ही लगा रहता था। 8 बजे तक तेजस्वी ने सारा नाश्ता बना लिया था। जब तक नीता उठी तेजस्वी ने सब काम निपटा लिया था। नीता आई बस शमशेर सिंह को नाश्ता परोसने। न जाने क्या बात थी, वो किसी और के हाथ से नाश्ता लेते तक नहीं थे। तेजस्वी ने वीरेन को भी नाश्ता दिया, पर आज उसने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की। सबके जाने के बाद नीता भी अपनी किटी पार्टी में चली गई। मानसी, एकता और नंदा को तो वैसे भी किसी चीज़ से मतलब नहीं था। तेजस्वी ने देखा कि घर में इस समय कोई नहीं है। वो चुपचाप उठ के जितेन के कमरे में आ गई। ताला खोल के कमरे में आई तो देखा जितेन सो रहा था। उसने नाश्ता तक नहीं किया था। पूरा कमरा फैला हुआ था। तेजस्वी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले उसने पूरा कमरा सही किया। तब तक जितेन जग गया था और बस उसे ही देख रहा था। एक बात पूछूं? जितेन ने कहा। पूछिए। आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे जैसे पागल से शादी को कैसे तैयार हो गई? आपकी बातों से आप मुझे पागल तो नहीं लगते, पर घर पे सब मुझे पागल समझते हैं। मुझे कमरे के बाहर भी नहीं निकालते। मुझे घूमना पसंद है। तुम चलोगी मेरे साथ घूमने? पहले आप नहा के फ्रेश हो जाइए और अपना नाश्ता फिनिश कर लीजिए। जितेन फटाफट खुश होकर नहाने चला गया। तेजस्वी उसकी पेंटिंग्स देखने लगी। इतनी खूबसूरत है, कैसे कह सकता है कोई पागल। नहा के जितेन ने फटाफट नाश्ता कर लिया और तेजस्वी को जबरन बिठा के उसकी तस्वीर बनाने लगा। तुम बहुत सुंदर हो, आप भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा मत बोलो, मैं बहुत बुरा हूँ। भाभी कहती है मैं पागल हूँ। ये देखो, ये सब दवाई है। वो मुझे बहुत मारती है। मम्मी थी तो मुझे सब प्यार करते थे, अब कोई मुझसे बात नहीं करता। जितेन बच्चों की तरह रोने लगा था। तेजस्वी ने उसे चुप कराया और पास रखे एल्बम देखने लगी, जिसमें वीरेन और जितेन उसके मम्मी पापा की फ़ोटोज़ थी। जितेन की कई फ़ोटोज़ किसी लड़की के साथ थी और जितेन की मेडल पहने हुए कई फ़ोटोज़ थी।
तेजस्वी ने मन में सोचा, इसका मतलब ये बचपन से ऐसे नहीं है। वो जितेन को लेकर बाहर गार्डन में आ गई और उसके साथ खेलने लगी। तभी नीता आ गई और तेजस्वी को खींच के एक थप्पड़ मार दिया। कितनी बार बोला है इस पागल को बाहर मत निकालना, समझ नहीं आता? तुम क्या खुद को इस घर की मालकिन समझती हो? इस भूल में मत रहना, इस पागल से शादी मैंने कराई है, समझी? नौकर हो, औकात मत भूलो। नीता ने नौकर को बुलाकर जितेन को कमरे में ले जाने को बोल दिया। जितेन नीता को देख के गंदी औरत चिल्लाने लगा, पर नीता ने उसे खींच के कमरे में बंद कर दिया और शमशेर सिंह के आते ही तेजस्वी की जमकर शिकायत कर दी। तेजस्वी, जो कि कायदे से उस घर की छोटी बहू थी, पर नीता की नज़र में बस वो एक नौकरानी थी। उसकी ननदें भी उसे नौकरानी की नज़र से ही देखती थी। पर तेजस्वी के लिए अब जितेन सब कुछ था। कैसा भी था, वो उसका पति था। तेजस्वी ने खुद को समझाया और सबके खाने के बाद वो बात करने के उद्देश्य से नीता के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और वीरेन ने उसे कस के सीने से लगा लिया। तेजस्वी चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसने वीरेन का बाल पकड़ के खींच लिया, जिस पर वीरेन ने उसे जोर जोर 2 थप्पड़ जड़ दिए। साली, बाल नोचती है, देखो मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी ये नीच हरकत सबको बता दूंगी। वीरेन हंसते हुए बोला, जाओ बता दो, कौन है यहाँ तुम्हारी सुनने वाला? नीता, पापा या तुम्हारा पागल पति? सीधे सीधे मान जाओ, वरना उंगली टेढ़ी करना भी आता है मुझे। तेजस्वी ने उसे धक्का दिया और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? किन भेड़ियों के बीच आकर फंस गई थी वो? तेजस्वी कमरे में आकर काफ़ी दुखी हो गई थी। वीरेन की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी कदम उठाना उसके बस में नहीं था। तेजस्वी के लिए अब उस घर में रहना असह्य हो गया था। उसने रात को ही अपना सामान पैक किया और रात भर जागती रही। अगली सुबह होते ही वो अपना सामान लेकर नीचे आ गई। सुबह सुबह तेजस्वी को उसके सामान संग उतरता देख नीता की आंख चढ़ गई। ये सब क्या है? बोलती क्यों नहीं? मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दम घुटता है। नीता जोर से हंसी और बोली, ठीक है, घर जाना चाहती हो ना, जाओ, बिल्कुल जाओ। तेजस्वी को नीता से ये उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था अनीता उसे रोकेगी तो वो उसे वीरेन का सच बता देगी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपना सामान लेकर पैदल ही निकल गई। इधर मानसी, एकता और नंदा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा उठी। नीता ने कहा, जितनी जल्दी गई है उतनी ही जल्दी वापस आ जाएगी, और जोर से हंसने लगी। तभी जितेन के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। ताला खोल के जितेन को बाहर निकाला गया और एक डॉक्टर आए और जितेन को सुई लगा के नीता के पास आए। नीता ने चुपचाप उनके हाथ में नोटों की गड्डी रखी। डॉक्टर नीता को नमस्कार बोल के चलता बना। इधर तेजस्वी अपने घर पहुंची तो उसकी माँ और पिता काफ़ी खुश हुए, पर जैसे ही उसने बताया कि वो उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर आई है, उनका व्यवहार बदल गया। बेटा, तू पागल हो गई है। 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। तेरे पापा का ऑपरेशन उसी पैसे से हुआ है। महिमा और कीर्ति की पढ़ाई। बेटा, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर माँ, मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाने वाली। तेजस्वी के पापा वहाँ आ गए। मानता हूँ गलती की हमने बेटा, पर तू ही बता मैं क्या करता। मैं मरने तक भी इतने पैसे ना कमा पाता कि तेरी इतनी अमीर घर में शादी कर पाऊँ, महिमा को मेडिकल पढ़ा पाऊँ और कीर्ति का एडमिशन
इंग्लिश मीडियम में करा पाऊँ। बेटा, हमने तेरे साथ धोखा किया, हम तेरे दोषी हैं, पर अब हमारी इज्जत तेरे ही हाथ है। परसों मेरा ऑपरेशन है, पैसे सब वहाँ जमा है, मैं उन लोगों को क्या वापस करूँगा। मेरी बात मान बेटा, अपने ससुराल चली जा। पर पापा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपने पिता को यूं रोता देख तेजस्वी का मन पिघल गया। कितनी कोशिश की थी उसने बिना घूस की एक सरकारी नौकरी के लिए, पर कहाँ कुछ हो पाया था। महिमा और कीर्ति कम से कम पढ़ के कुछ बन जाएगी। तेजस्वी अपनी बहनों की खुशियों के बारे में सोचने लगी। पापा को भी ज़्यादा परेशान करना सही नहीं, हार्ट पेशेंट है पहले से। पर मैं क्या करूं, माँ से बताती हूँ। माँ, बेटा, माँ, उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं है बेटा, सबके ससुराल में दिक्कतें होती है, तू भी संभल जाएगी। माँ, पर वो मेरे जेठ, तू एक काम कर, जितेन बाबू के कमरे में ही रहा कर। माँ, नहीं रह सकती, वो नीता भाभी। देख बेटा, तू कुछ भी कर, लेकिन अपना ससुराल मत छोड़। तू तो जानती है ना, ससुराल से घर आई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। तेजस्वी ने किसी से कुछ कहना बेकार समझा। अपना सामान उठाया और जिस घर तरह आई थी उसी तरह फिर लौट आई। उसे आया देख नीता बोली, निकल गई हेगड़ी। तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा, पर उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था। अब जो भी हो वो इन सब का सामना करेगी और जो जो गलत है उन सबको सही करेगी। घर के नौकर तेजस्वी को आदर की नज़र से देखते थे, क्योंकि एक वही थी जो सबके बारे में सोचती थी और जितेन का ख्याल रखती थी। शिविका ने अपना सामान रखा और नीचे आकर देखा तो जितेन का कमरा बंद ही था। उसने बिना किसी से कुछ कहे जाकर जितेन का कमरा खोला और उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले आई। उस वक्त सब लोग घर पे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी तेजस्वी को रोकने की। नीता गुस्से में उसे देख रही थी। जितेन भी डरा सहमा तेजस्वी को देख रहा था, पर तेजस्वी ने सोच लिया था जो होगा देखा जाएगा। ये सब क्या है? नीता गुर्राई तो तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, वो मेरे पति है और उनके ऊपर मेरा हक है। आज से वो मेरे ही कमरे में रहेंगे और आप लोगों को उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नीता ने देखा गुस्सा किसी काम का नहीं, तो अपनी बातों में मिठास भर के बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जितेन भैया तुम्हारे कमरे में ही रहेंगे। बस खुश देवरानी जी, आप तो नाराज हो गई। तेजस्वी ने देखा नीता की बातों में मिठास घुल गई है, तो उसकी नज़र शमशेर सिंह की कार पर पड़ी। वो समझ गई ये सब दिखावा क्यों हो रहा है, और जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था। नीता शमशेर सिंह के पीछे लग गई थी और इसी का फायदा उठा के वीरेन भी तेजस्वी के पीछे पीछे चला आया। तुमने क्या सोचा, इस पागल का सहारा लेकर तुम मुझसे बच जाओगी? वैसे भी ये पागल तुम्हें पति का सुख नहीं दे पाएगा। और लगभग कमीने की हंसी हंसते हुए तेजस्वी के कमरे में घुसा ही था कि जितेन ने अपने हाथ में लिया हुआ फोटो फ्रेम उसके सर पे दे मारा और जोर से हंसने लगा। गंदा आदमी मारा गया, गंदा आदमी मारा गया। वीरेन जितेन को मारने बढ़ा ही था कि तेजस्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल वो नहीं, पागल तुम सब हो जो दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाते हो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अब के मुंह तोड़ दूंगी। वीरेन को न जाने क्या हुआ, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बाहर निकल गया। तेजस्वी को कुछ अजीब लगा, यहाँ हर किसी का रूप पल पल में बदल रहा था। पर जो भी हो, अब वो थोड़ी खुश थी। जितेन को उसने उस कैद से जो छुड़ा लिया था
पर ये सब बस पल दो पल के लिए था। उसने जितेन को फ्रेश होने भेजा, फिर उसके लिए नाश्ता लेकर आई और उसे खिलाया। जितेन उसे पहले भी पागल नहीं लग रहा था और जैसे जैसे वो उसे जान रही थी, उसको यकीन हो रहा था कि जितेन पागल नहीं है। जितेन कुछ बोले बिना बस अपनी पेंटिंग बनाने में लगा था और यही उसकी खूबी थी। तेजस्वी ने उससे बात करनी चाही, पर वो चुप ही रहा। रात को जब नौकर खाने के लिए बुलाने आया तो तेजस्वी अपने साथ जितेन को भी नीचे ले गई। जितेन भी सभी के साथ बैठ के खाना खा रहा था। एक तरफ जहां शमशेर सिंह जितेन के इस बदलाव को देखकर खुश थे और इस बात के लिए तेजस्वी की तारीफ कर रहे थे, वहीं वहां बैठे हर इंसान का मुंह जितेन को देख के उतरा हुआ था, खास करके नीता का। सबके खाने के बाद जब तेजस्वी जितेन को कमरे में भेज के वापस किचन में उसके लिए दूध लेने गई तो वीरेन के कमरे के बाहर आवाज आ रही थी, तुमसे एक औरत नहीं संभाली गई, बस उसे फंसाने को बोला था, पर तुम आदमी के नाम पर कलंक हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या औरतों की तरह रो रहे हो? एक बार और कोशिश करो उस तेजस्वी को बस में करने की। एक बार उसकी इज्जत चली गई, फिर वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। ये सुन के तेजस्वी सन्न रह गई। तभी वीरेन ने कहा, बीवी, तुम मेरी बीवी हो ही कहाँ? वो तो पापा के नाम के लिए मेरी शादी करवा दी। पूरे घर को पता है कि तुम्हारे और पापा के बीच सटाक। नीता ने एक जोरदार थप्पड़ वीरेन को मारा। अपनी जबान बंद रखो और जितना कहा उतना करो, नहीं तो सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। इतना कह के नीता कमरे से बाहर निकली। तब तक तेजस्वी छुप गई थी। नीता वहां से सीधे शमशेर सिंह के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। तेजस्वी के लिए एक और उसकी ससुराल का कड़वा सच सामने आया था। ये सब क्या है भगवान, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेजस्वी वीरेन के कमरे की तरफ गई तो वीरेन अपनी माँ की तस्वीर देख के रो रहा था। क्यों माँ, क्यों हमें छोड़ के चली गई? तेजस्वी सच तो जानना चाहती थी, पर जितेन चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाने लगा और उसे भाग के ऊपर जाना पड़ा। कमरे में जाकर उसने जितेन को दूध दिया और फिर उसे बेड पर लिटा के खुद सोफे पर लेट गई और सोचने लगी, ये सब लोग कितने मतलबी हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं, बस एक दूसरे की हालत का फ़ायदा उठा रहे हैं। पर जितेन को मैं कैसे भी सही करके रहूँगी। और इन्हीं सब में उसको नींद आ गई। रात 3 बजे अचानक जितेन चिल्लाने लगा। तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने जल्दी से उसकी दवाओं में से एक दवा उसे खिला दी, जो कि नींद की थी। तेजस्वी का दिल डर से धक धक कर रहा था, पर खुद को मजबूत बनाना अब जरूरी था। जब हम इतने कमीने लोगों के बीच फंसे हो तो ये और भी जरूरी बन जाता है। क्या है तेजस्वी के ससुराल का कड़वा सच? आगे तेजस्वी के जीवन में क्या होने वाला है? क्या तेजस्वी जितेन को सही कर पाएगी? क्या तेजस्वी अपने ससुराल का सच जान पाएगी? तेजस्वी के ससुराल में और क्या क्या राज छुपा है, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।